कॉमर्स बहुत आया फिर भी बचे रहे ये। ई कॉमर्स ने बहुत मार्केट को खराब किया, ऑनलाइन लोगों ने ऑर्डर करना शुरू किया, ये बचे रहे। उसका कारण क्या है? ऑडियंस सूटेड फॉर ब्रिक एंड मॉर्टर। इन्होंने वही ऑडियंस के लिए अपने हाव भाव, वेशभूषा, अपने ब्रांड को उन्हीं ऑडियंस के लिए बनाया जो खरीदेगा ही दुकान पे आके। क्यों? इनकी ऑडियंस कौन है? इनकी ऑडियंस है मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। उसको आज भी ऑनलाइन खरीदने की आदत नहीं है। ऑनलाइन कौन खरीदता है? दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, मुंबई या बहुत बड़े शहरों के लोग ऑनलाइन ज़्यादा खरीदते हैं। ये छोटा अमीर आदमी नहीं, एवरेज आदमी, उसको क्या चाहिए? एक्सीलेंट प्रोडक्ट मिल जाए, ब्रांडेड क्वालिटी मिल जाए, लो कॉस्ट पे मिल जाए, वो वाला कस्टमर बेस इनके पास आ गया। अब डी मार्ट इज ऑपरेटिंग मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस इन सारा ब्रिक एंड मॉर्टर। हालांकि इन्होंने ऑनलाइन की तैयारी करी, पर जो लो इनकम ग्रुप है वो आज भी ऑनलाइन नहीं जाता, और इसी चक्कर में जब सबको नुकसान हुआ, डी मार्ट हमेशा बचा रहा। 8वीं स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त है, मजा आ जाएगा। मैं तो डी मार्ट बताने में ना दिल खुश हो जाता है। ऑर्गेनिक एक्सपेंशन। राधा कृष्ण दमानी असली बुद्धिमान थे, शुरू में कोई जल्दी नहीं करी, रियल बिजनेस बनाया, रियल बिजनेस, कोई जल्दी नहीं करी शुरू में, एकदम धीरे धीरे चले। पहले उन्होंने क्या किया? मैं सारे के सारे सप्लाई चेन को कंट्रोल कर लूं, मैं प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रोल कर लूं, हर स्टोर को पहले प्रॉफिटेबल बना दूं, बाद में एक्सपैंड करूंगा। इसलिए वो पूरा कंट्रोल लेकर के आए। पूरे 17 साल में आज तक एक भी साल ऐसा नहीं गया जब डी मार्ट ने प्रॉफिट नहीं बनाया हो। आज तक एक भी इनका स्टोर बंद नहीं हुआ। आज तक इनका एक भी स्टोर में सामान, स्टॉक कम नहीं पड़ा। आज तक एक भी स्टोर इंडिविजुअली कभी लॉस नहीं किया। ये कैसे किया इन्होंने? अब आते हैं असली गेम चेंजर। एक और 80% स्टोर इनके खुद के हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टी इनकी खुद की है। ये कोई भी स्टोर को शहर के अंदर नहीं खरीदते, थोड़ा बाहर खरीदते हैं, सस्ती प्रॉपर्टी पे खरीदते हैं, ताकि थोड़ा दूर तक आदमी आए। वो तभी आए जब वो बहुत सारा सामान लेना हो उसको। ये भी इनकी स्ट्रैटेजी है। गली मोहल्ले की दुकान है तो आदमी पास में थोड़ा सा ले आता है, इनके पास जब आता है सस्ता देखता है, दूर तक आता है, बहुत ज्यादा लेता है। मुद्दा क्या है? ये कर्जा नहीं लेते तो इनके फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी खुद की है तो वहां रेंट नहीं देना, रेंट नहीं देना तो रेंट का आउटफ्लो नहीं होता। इतना बड़ा एरिया उसका रेंट नहीं जाएगा तो कैश फ्लो इनका मजबूत रहता है। और यही सारे पैसे को ये अपने स्टोर को दोबारा खरीदने में इस्तेमाल करते हैं। सबर्बन एरिया में है, जमीन सस्ती पड़ेगी। जिन दिनों 2002, 3, 4 में प्रॉपर्टियां सस्ती थी, तब शुरुआत इन्होंने करी थी। पहले 8 साल में 25 स्टोर खोले, अगले 8 साल में 175 स्टोर खोले। आप सोचोगे कि भैया सारे के सारे स्टोर खुद के खरीदे, मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं कैसे करूं? सीखने की बात है। मेरे चैनल पे आए हो, सीखोगे आप। ऐसे समझो कि अगर राधा कृष्ण दमानी को स्टोर खोलते हैं और खोलने में 3 लाख रुपए लगता है, तो उन्होंने पहला स्टोर 3 लाख रुपए लगा के खोल लिया, और हर साल वो स्टोर 1 लाख रुपए बचा के देता है मुझको। तो पहले साल उस स्टोर से 1 लाख मिला, दूसरे साल 1 लाख और मिला, तीसरे साल 1 लाख और मिला, तो 3 साल के बाद जाके इनके पास 3 लाख रुपए फालतू बचे। तब जाके इन्होंने दूसरा स्टोर खोला, क्योंकि अब 3 लाख रुपए बचे। नया स्टोर खोलने में 3 लाख लगते थे। अब टोटल कितने हो गए जी? 2 हो गए पहले साल में, फिर 3 साल के बाद 2 स्टोर हुए, आराम से खोले। अब 2 स्टोर हो गए, और कितना बचता है जी? 1 लाख रुपए हर साल बचता है। अब 2 स्टोर का मिला के जब 1-1 लाख बचता है तो 1.5 साल में 3 लाख रुपए हो गया। अब 1.5 साल के बाद इनके 3 स्टोर हो गए, क्योंकि पैसा बचाते थे फिर नया लेते थे। अब 3 स्टोर है, हर साल एक स्टोर 1 लाख देता है। तो अब एक ही साल के अंदर जब तीनों ने 1-1 लाख दिया तो 3 लाख रुपए हो गए, तो खुल गया इनका चौथा स्टोर। ऐसे करते करते इन्होंने, जब इनके स्टोर बढ़ गए और इनके 50 स्टोर हो गए, और 50 स्टोर 50 लाख रुपए अगर कमा के दे रहे हैं मुझको, तो कम से कम 16 स्टोर उस साल खुलेंगे। इसीलिए इनके शुरुआत में इन्होंने कम खोले, बाद में इन्होंने बहुत तेज खोले, क्योंकि जो पैसा कमा के लेके आते थे उसी से खरीद लेते थे। तो ना बाद में हमारे को देना है किसी को रेंट, और ना बाद में किसी को लोन का देना इंटरेस्ट। इससे हो गया ऑर्गेनाइजेशन और मजबूत। ये जानते थे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ आएगी, तभी तो 2002 के बाद 2017 में आईपीओ लॉन्च किया। शुरू में नहीं किया, पूरी वैल्यू बिल्ड करी। यही बात है कि जब 2009 की में इसकी जो सेल्स थी वो केवल 600 करोड़ थी, और आईपीओ के टाइम पे ये 12,000 करोड़ हो गई। 2009 में इनका प्रॉफिट खाली 5 करोड़ था, आईपीओ के टाइम पे ये 500 करोड़ हो गया। ये है वैल्यू बिल्ड करना अपने बिजनेस के अंदर। फंडामेंटल मजबूत है तो आदमी कुछ भी कर सकता है।